बहुत बड़ा तप किया है पार्वती जी ने, बहुत बड़ा तप। कुछ भी एक समय यह आया, खाना पीना बंद कर दिया, खाना पीना बंद कर दिया, कोई भोजन नहीं, कोई आदि नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई कंदमूल नहीं है। और आप जानते हैं एक समय के बाद भगवती पार्वती जी ने सूखे पत्ते खाए, जो गिर जाते हैं ना पेड़ से, वो पत्ते खाकर उन्होंने अपने आप को रखा तप में। और सूखे पत्ते, सूखे पर्ण खाकर जो उन्होंने जीवन को बिताया अपना, इसलिए उनका एक नाम पड़ा अपर्णा। जिन्होंने सूखे पत्तों का सेवन करके जीवन जिया, उनको अपर्णा कहते हैं। अगर आप लोग काशी गए हो तो काशी में अपर्णा भवानी का मंदिर है, उसे बोलते हैं अपर्णा भवानी का मंदिर। तो दर्शन है कि पार्वती जी तप कर रही हैं, बड़ा भारी तप कर रही हैं, बड़ा भारी तप कर रही हैं। और बार बार उनके अंतःकरण में सिर्फ एक है, मुझे शिव चाहिए, मुझे शिव चाहिए, और शिव के अलावा कुछ नहीं चाहिए। तभी बहुत प्रेम से, बड़े आनंद से, बड़े बड़े गहरे दर्शन में जब ये तप कर रही हैं, तब आकाशवाणी होती है और पार्वती जी की तपस्या को सहज जानकर शिव शक्ति को सुनिश्चित बताया, अर्थात तुम्हें शिव मिलेंगे। इस बात का आश्वासन उस आकाशवाणी ने कर दिया। अब आकाशवाणी ने जब कर दिया तो यहां पर शिव जी के पास जब ये सूचना पहुंची कि ऐसी ऐसी बात है, आप विवाह करें, लेकिन उन्होंने कहा मैं विवाह नहीं करूंगा, क्योंकि वो सती के भी योग में चल रहे हैं। अच्छा, तारकासुर को अब मारा जाना जरूरी है, तारकासुर ने बड़ा विद्रोह कर रखा है, और तारकासुर ने ये वरदान ले लिया ब्रह्मा से कि मैं मारा तब जाऊंगा जब शिव का पुत्र होगा। अब शिव विवाह करे तब पुत्र हो। तो ऐसी ऐसी चीजें मांग लेते थे वो लोग। अब यहां घटना ये घटती है कि यहां पर बड़े आनंद के साथ जब ये घटना घट रही है, तो यह याज्ञवल्क्य जी से भरद्वाज जी कहते हैं कि मैं तुम्हें अब आगे की बात कहता हूं। अभी तो मैंने उमा के बारे में तुम्हें बताया, अब मैं तुम्हें शिव के बारे में बताता हूं। उन्होंने बड़े बड़े भाव से कहा कि उमा चरित सुंदर मैं गावा, सुनहु शंभु कर चरित सुहावा। अब मैं तुम्हें शंभु शिव के बारे में बताता हूं। और तब वो बड़े बड़े प्रेम से बताते हैं, कथा आगे बढ़ती है। वो कहते हैं कि सती के वियोग में शिव वैरागी हो गए थे और जहां तहां भटकते रहते थे। स्थिति तो ये हो गई थी कि उनके कार्य के बिना पृथ्वी त्रिलोकी कांपने लगी थी। तब विष्णु जी ने अपने चक्र से सती के शरीर के टुकड़े करके पृथ्वी पे डाले, जिन्हें हम शक्तिपीठ कहते हैं। 52 शक्तिपीठ हैं, जहां जहां शरीर का जो जो टुकड़ा गिरा। अब देखिए, एक और गहरी बात मैं आपसे कहता हूं। यह बात सही है कि हम जब शिव को शिव परिवार के रूप में पूजते हैं, तो शिव के साथ बगल में पार्वती जी विराजमान हैं, उनके बड़े पुत्र कार्तिकेय विराजमान हैं, उनके छोटे पुत्र गणेश विराजमान हैं, और वहीं नंदिकेश्वर विराजमान है। तो शिव के साथ निश्चित उनकी पूजा हो रही है। लेकिन सती की पूजा और विशेष है। सती की पूजा शक्ति पीठों के रूप में हो रही है। जो 52 शक्ति पीठ है, वो सती का स्थान है। वो कितने ताकतवर है, जिसकी कल्पना करना सामान्य बुद्धि से बहुत बड़ी बात है। तो पार्वती और सती दोनों ही इस कलयुग में हम देख रहे हैं, दोनों का अपना स्थान है, दोनों का पूजन है।